लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 2 जुलाई भारतीय इतिहास की ये तारीख केवल एक शासक की मृत्यु का दिन नहीं है, बल्कि उस दौर की शुरुआत का प्रतीक है जिसने अगले लगभग 200 वर्षों तक भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भविष्य को बदल दिया। 2 जुलाई 1757 को बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। इतिहासकार मानते हैं कि इस घटना के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक प्रभुत्व की स्वास्थ्यिक नींव पड़ गई। एक युद्ध, एक विश्वासघात और एक हत्या ने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था। यहाँ उपजाऊ भूमि थी, व्यापार फल फूल रहा था और वस्त्र उद्योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। यूरोप की कई व्यापारिक कंपनियां बंगाल में कारोबार कर रही थीं। इनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल थी, जिसे मुगल शासकों से व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी। लेकिन समय के साथ कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा, वो राजनीतिक शक्ति हासिल करना चाहती थी। 1756 में युवा सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। उनकी उम्र कम थी, लेकिन वो अपने अधिकारों को लेकर बेहद सजग थे। उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिना अनुमति के अपने किलों को मजबूत कर रही है, करों से बच रही है और स्थानीय प्रशासन की अवहेलना कर रही है। नवाब ने कंपनी को चेतावनी दी कि वो अपनी सीमाओं में रहे, लेकिन कंपनी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तनाव बढ़ता गया और आखिरकार संघर्ष शुरू हो गया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सैन्य कार्रवाई का बहाना दे दिया। कंपनी ने अपने अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने की योजना बनाई। लेकिन कंपनी जानती थी कि केवल युद्ध जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने बंगाल दरबार के भीतर ही षड्यंत्र रचना शुरू किया। नवाब के सेनापति मीर जाफर, कुछ दरबारी और बड़े व्यापारी कंपनी के संपर्क में आए। उन्होंने सत्ता और धन का लालच दिया गया। बदले में उन्हें युद्ध के दौरान नवाब का साथ छोड़ने का वादा लिया। 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में इतिहास का वो युद्ध लड़ा गया, जिसने भारत की किस्मत बदल दी। कागजों पर सिराजुद्दौला की सेना संख्या और संसाधनों के लिहाज से कहीं अधिक मजबूत थी, लेकिन युद्ध के निर्णायक क्षणों में मीर जाफर और उसके समर्थक निष्क्रिय बने रहे। नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा बिना लड़े लखड़ा रहा। परिणाम ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी सेना ने विजय प्राप्त कर ली। ये जीत केवल सैन्य शक्ति की नहीं, बल्कि विश्वासघात की जीत थी। पलासी का युद्ध भारतीय इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यहाँ तलवारों से ज्यादा असर गद्दारी का हुआ था। युद्ध हारने के बाद सिराजुद्दौला राजधानी मुर्शिदाबाद से निकल गए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बच निकलने की कोशिश की, लेकिन उनका पीछा जारी रहा। कुछ ही दिनों बाद 2 जुलाई 1757 को उन्हें पकड़ लिया गया। अब उनके जीवन और मृत्यु का फैसला पहले ही हो चुका था। इतिहास के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के बीच हुए समझौते के तहत सिराजुद्दौला को जीवित नहीं छोड़ा जाना था। उसी रात मीर जाफर के पुत्र मीरन के आदेश पर मोहम्मद अली बेग ने मुर्शिदाबाद की नमक हराम देवड़ी में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्रकार बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब का जीवन समाप्त हो गया। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वास्तविक सत्ता अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। नवाब केवल नाम के शासक रह गए और निर्णय कंपनी लेने लगी। यहीं से व्यापार करने आई एक कंपनी धीरे धीरे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। पलासी की विजय और सिराजुद्दौला की हत्या के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की अपार संपत्ति और राजस्व पर नियंत्रण मिल गया। इसी धन के बल पर कंपनी ने अपनी सेना मजबूत की और अगले कुछ दशकों में भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि यदि पलासी का परिणाम अलग होता तो भारत का इतिहास भी शायद अलग होता। आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के खुशबाग में सिराजुद्दौला की कब्र स्थित है। ये स्थान केवल एक शासक की समाधि नहीं, बल्कि इस इतिहास का मौन साक्षी है जिसने भारत को 2 शताब्दियों की गुलामी की ओर धकेल दिया। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।